हाय हेलो नमस्कार। इस चैनल में आने के लिए आप सभी को फिर से आभार। तो अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, दोज हु कंट्रोल द हिस्ट्री विल कंट्रोल द फ्यूचर। ठीक है, तो इंटरनेट का जो हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पूछोगे कि हमें ये सब जानना क्यों है, क्योंकि हम तो इससे आगे बढ़ चुके हैं। वी आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज, बट व्हाई डू वी नीड टू नो द बेसिक्स और द व्हेन द टेक्नोलॉजी वाज प्रीडोमिनेंट, मीन्स व्हेन इसका सिर्फ आविष्कार ही हुआ था इंटरनेट का, और उतना वो सर्कुलेशन में नहीं था। ठीक है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों में से कई लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन हमारे जो जनरेशन जेड नहीं, आपके थोड़े से मतलब हमसे ओल्डर जनरेशन ने देखा होगा। उसको हम कहते हैं POTS, मतलब प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस। सो ये पॉट्स के ऊपर पहले इंटरनेट शेयर होता था। अब मैंने आपको बोला था कि इंटरनेट को डाटा ट्रांसफर करने के लिए केबल चाहिए होता है, इन फिजिकल लेयर ऑफ TCP/IP आई टोल्ड यू दैट कि वी नीड सम सॉर्ट ऑफ मीडियम टू ट्रांसफर द बिट्स एंड बाइट्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, राइट। सो वी नीड वायर्ड कनेक्शन। पर पहले क्या था कि इतना इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज हम देखते थे, वो नहीं था। तो ये आइडिया किसने दिया? इसका आइडिया था दो डच स्टूडेंट, मतलब जो दो डच के जो ग्रेजुएट थे, उन्होंने सोचा कि पहले से हमारे पास टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो क्यों ना हम उसी के ऊपर इंटरनेट का भी डाटा सेंड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, टेलीफोन में क्या जाता है, सिर्फ वॉइस फ्रीक्वेंसी जाता है। तो कई बार क्या है कि उतना उसकी जरूरत नहीं है, मतलब बोलते हैं ना कि टेलीफोन में सिर्फ वॉइस जाता है, तो उसमें काफी सारा फ्री स्पेस है डाटा सेंड करने के लिए। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मुझे पूरा एक सिस्टम डेवलप नहीं करना है, तो इससे अच्छा है कि मैं टेलीफोन लाइन के थ्रू ही इस इंटरनेट को स्प्रेड करूं और घर घर तक पहुंचाऊं। तो उसको हम कहते हैं POTS। ठीक है, अब इस POTS के कनेक्शन को हम कहते हैं डायल अप कनेक्शन। पर जो आज हम यूज करते हैं उस कनेक्शन का नाम है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो ध्यान रखिए, डिफरेंस है। डायल अप कनेक्शन यूजेस पॉट्स मतलब प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस, while broadband service use optical fibers, digital subscriber line, etc etc। इसके अलावा एक और है केबल इंटरनेट भी, लेकिन वो हम कल देखेंगे। आज हम देखने वाले डायल अप कनेक्शन, मतलब टेलीफोन के थ्रू कैसे इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वापस अपने जो उस एनालॉगी में जाते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर है, ये एनालॉगी नहीं है, ये तो रियल लाइफ, मतलब इसमें तो लाइव ही है। ये हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, अब कंप्यूटर में आपको पता है कि कंप्यूटर में कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, डिजिटल है ना, जीरोस एंड वंस, डिजिटल। तो पर हमें अगर टेलीफोन के थ्रू भेजना है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एनालॉग में। क्योंकि आपको पता है कि टेलीफोन क्या यूज करता है, एनालॉग सिग्नल यूज करता है ना। तो क्या करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी जो दूसरे घर में या फिर दूसरी जगह पे उसमें डाटा सेंड करना है। ठीक है, तो ये डाटा यहाँ से आया डिजिटल। ठीक है, अब हर एक घर में पहले क्या होता था, टेलीफोन के साथ एक मॉडेम लगा था। अब मॉडेम क्या है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम फुल फॉर्म इज मॉड्यूलेटर। मैंने /2 डाला क्योंकि ये दोनों का काम करता है। मतलब अगर आउटगोइंग मैसेज है तो ये मॉडेम बन जाता है मॉड्यूलेटर, अगर इनबाउंड मैसेज है तो ये मॉडेम बन जाता है डीमॉड्यूलेटर। इसलिए मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मोडेम। ठीक है, ये दोनों काम करता है, डिपेंड्स ऑन विच डायरेक्शन द मैसेज इज बीइंग सेंड। अगर मैसेज रिसीव हो रहा है तो ये बन जाएगा डीमॉड्यूलेटर, अगर मैसेज सेंड करना है तो ये बनेगा मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो जीरोस एंड वंस पे इंफॉर्मेशन आए, जो हमें इस कंप्यूटर में सेंड करना है, जो इंटरनेट का बेसिस है, उसको ये मॉडेम कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में। एनालॉग मतलब क्या होता है, जो एक वैरिंग फ्रीक्वेंसी के साथ जाता है। डिजिटल में क्या होता है, जीरोस एंड वंस, लेकिन एनालॉग में आपने देखा होगा, अगर आपने फिजिक्स देखा हो तो वो एक ग्राफ के थ्रू जाता है, सिनोसाइडल वेव बोलते हैं। मतलब जो बोलते हैं ना, वेरिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड के थ्रू हम उसको सेंड करते हैं। तो ये मॉडेम क्या करेगा, जो भी ये इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसको कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में। ठीक है, अब ये एनालॉग सिग्नल हम टेलीफोन के तार के थ्रू भेजेंगे टेलीफोन एक्सचेंज। ये पहले एक जगह होता था जहाँ पे मैन्युअली टेलीफोन कनेक्ट कर देते। मतलब एक जमाना था जब हमें किसी को कॉल करना होता है तो मैन्युअली एक सेंटर होता था, वहां पे लोग यहाँ से उठा के ऐसे कनेक्ट कर देते कि मतलब जैसे कि मुझे फ्रेंड करना है, अपने फ्रेंड को कॉल करना है, तो उसका जो यहाँ पे प्लग करेंगे और मेरे फ्रेंड के वहां पे प्लग करेंगे ताकि कनेक्शन एस्टैब्लिश हो। तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1970s। इंडिया में तो 1990s तक आया, लेकिन अमेरिका में 1970s में ये टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो टेलीफोन एक्सचेंज आए,
अब टेलीफोन एक्सचेंज सेम ही वो एनालॉग सिग्नल को कंप्यूटर भी जहाँ पे भी उसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो फिर ये एनालॉग ही है ठीक है, एनालॉग आया मॉडेम पे। अब मॉडेम बन जाएगा मॉड्यूलेटर से डीमॉड्यूलेटर, क्योंकि अब इसका काम है कि इसको बोलते हैं ना, इसको एनकैप्सुलेट करना है या फिर इसको डिसाइफर करना है। तो ये क्या करेगा, एनालॉग को वापस कन्वर्ट करेगा डिजिटल में, फिर जाके डिजिटल इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को एक्सेस होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसका डाटा ट्रांसमिशन स्पीड। आपने देखा होगा अगर हम इस टेक्नोलॉजी को आज यूज करते हैं ना, तो हमारा जो भी कोई फोटो है, हम स्मार्टफोन में कोई फोटो लेते हैं, उसका लगभग 2 MB साइज रहता है। 2 मेगाबाइट्स इज द साइज ऑफ अ नॉर्मल फोटो, एडवांस इन नॉर्मल फोटो। अगर हमारे पास ये कनेक्शन होता है अभी भी टेलीफोन, तो अगर मैं यहाँ से आपको एक इमेज सेंड करता ना 2 MBPS वाला 2 MB का, तो 47 मिनट लगते हैं उसको मतलब देखने के लिए, जो हम इंस्टेंटली करते हैं ना आज। मतलब अगर एक वेबसाइट लोड हो रहा है, आपने देखा होगा वेबसाइट में काफी सारी इमेज, अगर मतलब इस जमाने में अगर हम एक वेबसाइट खोलना था आपको, तो करीब 40 मिनट ऐसा वेट करना पड़ता था कि इमेज लोड होने के लिए, क्योंकि डाटा ट्रांसफर स्पीड इतना कम है। आजकल तो बिलियंस ऑफ बाइट्स एक सेकंड में जा रहे हैं, लेकिन तब इतना नहीं था, तब बहुत कम था। तो इसीलिए तो हमने डेडिकेटेड, इसका दिक्कत क्या था कि पहले क्या कि इंटरनेट इतना पॉपुलर नहीं था, तो हम क्या दूसरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ उसको कपल कर लेते थे कि केबल के साथ इंटरनेट को जोड़ दिया, टेलीफोन में इंटरनेट को जोड़ दिया। लेकिन अब क्या हुआ, इंटरनेट इतना बड़ा हो गया, इतना हमें इतना चीजें सेंड करना है, वेबसाइट बन गए, तो इसको अलग ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा। और केबल्स को अभी हम एनालॉग नहीं, अभी हम लाइट के थ्रू इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। लाइट, आपको पता है लाइट का स्पीड क्या होता है, तो अभी हम तो इससे भी आगे पहुंच गए, मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल सिग्नल भी नहीं, अभी तो सीधे लाइट के थ्रू हम जीरोस एंड वंस को ट्रांसफर करते हैं। पर ये था हमारा हिस्ट्री। सो बोलते हैं अगर आपको हिस्ट्री पता है कि ये कैसे काम करेगा, तब जाके आप उसके ऊपर बिल्टअप कर सकते हो कि अब इससे आगे क्या हुआ, इससे आगे क्या हुआ। तो इट इज एन इवोल्यूशन, इंटरनेट इज इवॉल्व। जो आज हम इंटरनेट देख रहे हैं वो उस जमाने का इंटरनेट नहीं था, मतलब इतना हाई स्पीड नहीं था बस। पर ये मेनली यूज होता है डाटा ट्रांसफर के लिए, मतलब घरों में नहीं, ऑफिस में जब कोई फाइल सेंड करना होता है तब जाके ये यूज होता। तब ये कमर्शियल पर्पस के लिए था ओनली, एंटरटेनमेंट या फिर एजुकेशन के लिए इंटरनेट अवेलेबल नहीं था तब। इट इज ओनली फॉर बिजनेसेस ये इंटरनेट डायल-अप कनेक्शन यूज होता। आज भी आप देख सकते हो कहीं पे, लेकिन बहुत ऑब्सक्योर हो चुका है अभी, तो शायद ही आपको एक आध दो मतलब म्यूजियम या फिर कहीं मिल जाए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। तो अब हम पीटर साहब का कुछ डाउट लेते हैं। पीटर साहब आपको इसमें आपके जमाने का है तो फिर तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बट इस पे मेरे लिए कुछ डाउट नहीं है। मेरा एज पे, मेरा उम्र पे ये जैसा इंटरनेट मिला था इन 90s पे, मेरा ऑफिस में ये जैसा एक कनेक्शन था, वो डायल-अप कनेक्शन था। एक टेलीफोन लाइन से ये थोड़ा एक आवाज करता था, ये मॉड्यूलेटर, ये मॉडम एक थोड़ा थोड़ा आवाज करता था। एक ग्लोब कंप्यूटर के नीचे ऐसा ऐसा रोटेट करके धीमे धीमे स्लोली ये लोडिंग किया था। पिक्चर उस पे नहीं था, टेक्स्ट मिलेगा। हाँ, बट उस समय मैंने पिक्चर में देखा नहीं, बिकॉज बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सो इसलिए इस पे लिए मेरे लिए कुछ डाउट नहीं है। बट अच्छा है, ये काम ऐसा था अभी पता चला। उस समय मैंने इतना ये टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं था, अभी आइडिया मिला। थैंक यू एल्बर्ट फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।